पूर्णमासी व्रत का महत्व। प्राचीन काल से ही पूर्णिमा तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। ये तिथि केवल चंद्रमा की पूर्णता का संकेत नहीं है, बल्कि मानव जीवन में पूर्णता, संतुलन और शांति का प्रतीक भी है। जब आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर उदित होता है, तब उसकी शीतल, सौम्य और अमृतमयी किरणें संपूर्ण सृष्टि को आलोकित कर देती हैं। ऐसा माना गया है कि इन किरणों का प्रभाव केवल प्रकृति पर ही नहीं, बल्कि मानव मन, चेतना और आत्मा पर भी गहरा पड़ता है। इसी कारण पूर्णिमा को साधना, व्रत, तप और आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। शास्त्रों में पूर्णमासी व्रत को अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। ये व्रत मनुष्य के भीतर जमी अशुद्धियों को धीरे धीरे दूर करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और संयम के साथ पूर्णमासी व्रत करता है, उसके मन, वाणी और कर्म में पवित्रता का संचार होता है। चंद्रमा मन का कारक है, और जब चंद्रमा पूर्ण होता है, तब मन भी स्थिर, शांत और संतुलित होने की क्षमता रखता है। इसी संतुलन को साधने के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने पूर्णिमा को ध्यान और आत्मचिंतन का विशेष दिन माना। आश्रमों में इस दिन मौन, जप, तप और साधना की जाती थी। माना जाता था कि पूर्णिमा की रात्रि में किया गया ध्यान शीघ्र फलदायी होता है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें मन की चंचलता को शांत कर देती हैं। इस दिन व्रत रखकर मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करता है। व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि ये आत्मसंयम और आत्मानुशासन का मार्ग है। पूर्णमासी व्रत का संबंध केवल आध्यात्मिक शुद्धि से ही नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक सुख शांति से भी जोड़ा गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख, समृद्धि और सौहार्द बना रहता है। जिन परिवारों में कलह, अशांति या मानसिक तनाव रहता है, वहां पूर्णिमा का व्रत शांति का संचार करता है। चंद्रमा की शीतलता जैसे प्रकृति को शांति देती है, वैसे ही ये व्रत जीवन की उथल-पुथल को शांत करने में सहायक माना गया है। पूर्णमासी व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस व्रत से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और परिवार की रक्षा होती है। अनेक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि जिन स्त्रियों ने श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत किया, उनके जीवन में आने वाले कष्ट धीरे धीरे दूर हो गए। ये व्रत केवल किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि समग्र जीवन की उन्नति के लिए किया जाता है। चंद्रमा का प्रभाव जल, वनस्पति और मानव शरीर पर स्पष्ट रूप से देखा जाता है। समुद्र में ज्वार भाटा, पौधों की वृद्धि और मानव भावनाओं का उतार चढ़ाव, इन सब का संबंध चंद्रमा से जुड़ा गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने चरम पर होता है, इसलिए इस दिन किया गया व्रत शरीर और मन दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। माना जाता है कि इस दिन लिया गया सात्विक आहार, किया गया जप और किया गया दान कई गुना फल देता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पूर्णमासी व्रत करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा को पितृ तर्पण और दान का विशेष महत्व है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्मों से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये व्रत केवल वर्तमान जीवन को ही नहीं, बल्कि पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों को भी सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है। पूर्णिमा का दिन ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे अंधकारमय रात्रि में पूर्ण चंद्रमा प्रकाश फैलाता है, वैसे ही ये व्रत अज्ञान के अंधकार को दूर करने का माध्यम बनता है। साधक के भीतर विवेक जागृत होता है और वो सही गलत का भेद समझने लगता है। इस कारण अनेक साधु संत पूर्णिमा को विशेष साधना दिवस मानते हैं। लोक परंपराओं में भी पूर्णिमा का विशेष स्थान है। अनेक पर्व, व्रत और उत्सव पूर्णिमा के दिन ही मनाए जाते हैं। ये तिथि आनंद, उत्सव और सामूहिक चेतना की प्रतीक बन चुकी है। पूर्णमासी व्रत व्यक्ति को प्रकृति की लय के साथ जोड़ता है और उसे ये एहसास कराता है कि मानव जीवन ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक छोटा सा अंश है। पूर्णमासी व्रत का एक गहरा संदेश ये भी है कि जीवन में पूर्णता तभी आती है जब मनुष्य संतुलन बनाए रखता है। ना अधिक भोग, ना अत्यधिक त्याग, बल्कि मध्यम मार्ग। चंद्रमा का स्वरूप हमें सिखाता है कि शीतलता और प्रकाश दोनों साथ साथ चल सकते हैं। इसी प्रकार जीवन में भी करुणा और विवेक का संतुलन आवश्यक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से पूर्णमासी व्रत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है, मानसिक अशांति कम होती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। ये व्रत बाहरी समस्याओं से अधिक आंतरिक शुद्धि पर केंद्रित है, और जब भीतर की शुद्धि होती है, तब बाहरी परिस्थितियां भी स्वतः अनुकूल होने लगती हैं। इस प्रकार पूर्णमासी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध, संतुलित और सार्थक बनाने का एक साधन है। ये व्रत मनुष्य को प्रकृति, चंद्रमा और अपनी आत्मा के साथ गहरे स्तर पर जोड़ता है। पूर्णिमा की शीतल चांदनी में किया गया ये व्रत मन को शांति, जीवन को दिशा और आत्मा को प्रकाश प्रदान करता है।
यही कारण है कि युगों युगों से पूर्णमासी व्रत को अत्यंत पुण्यकारी और कल्याणकारी माना गया है। ये कथा उस काल की है जब सृष्टि में धर्म की धारा मंद पड़ने लगी थी, युग परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी थी और देवताओं के हृदय में चिंता का भार बढ़ता जा रहा था। स्वर्गलोक में बैठकर देवगण पृथ्वी की ओर दृष्टि डालते तो उन्हें दिखाई देता कि सामान्य मनुष्य जीवन के संघर्षों में उलझकर धर्म, साधना और संयम से दूर होता जा रहा है। बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तप और जटिल व्रत साधारण जन के लिए असंभव होते जा रहे थे। ऐसे में देवताओं को ये भय सताने लगा कि यदि धर्म का सरल मार्ग न दिया गया तो कलयुग में पुण्य का दीपक बुझने लगेगा। इसी चिंता के साथ एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु के श्री चरणों में उपस्थित हुए। क्षीर सागर की शांति में विराजमान भगवान विष्णु के मुखमंडल पर करुणा और गंभीरता का अद्भुत समन्वय था। देवताओं ने विनय पूर्वक प्रार्थना की, हे जगत पालक, हे पालनहार, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्रत हो सकता है जिसे सामान्य जन सरलता से कर सके, जो कठिन तप या बड़े साधनों पर निर्भर ना हो और फिर भी पुण्य का मार्ग प्रशस्त करे। ऐसा व्रत बताइए जो कलयुग में भी लोगों को धर्म से जोड़े रखे। देवताओं की वाणी में केवल प्रश्न नहीं था बल्कि युग की पीड़ा भी समाहित थी। भगवान विष्णु ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। क्षण भर के लिए उन्होंने नेत्र मूंद लिए, मानो समय की धारा को एक साथ देख रहे हों, भूत, वर्तमान और भविष्य। फिर मंद मुस्कान के साथ उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म का मार्ग कभी कठिन नहीं होता, उसे कठिन बना दिया जाता है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो सरल कर्म भी महान फल देने में समर्थ होते हैं। तभी भगवान विष्णु ने पूर्णमासी व्रत का विधान बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के पूर्ण रूप का जो समय है वही पूर्णता का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्ण होता है, वैसे ही मनुष्य भी धीरे धीरे साधना और संयम से पूर्णता की ओर बढ़ता है। पूर्णमासी व्रत उसी पूर्णता की स्मृति है। ये व्रत मनुष्य को याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन, शांति और श्रद्धा का कितना महत्व है। भगवान विष्णु ने कहा कि पूर्णमासी व्रत में ना तो कठिन उपवास आवश्यक है, न ही जटिल कर्मकांड। ये व्रत मन, वाणी और आचरण की शुद्धि का माध्यम है। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन संयम रखता है, भगवान का स्मरण करता है और अपने भीतर की अशांति को शांत करने का प्रयास करता है, वो सहज ही पुण्य का अधिकारी बन जाता है। कलयुग में जहां मनुष्य का मन सबसे अधिक चंचल होगा, ये व्रत उसे स्थिरता प्रदान करेगा। देवताओं ने जब ये सुना तो उनके मुखमंडल पर संतोष की आभा फैल गई। भगवान विष्णु आगे बोले कि पूर्णमासी व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। ये व्रत सिखाता है कि जैसे पूर्णिमा के प्रकाश में अंधकार स्वतः कम हो जाता है, वैसे ही श्रद्धा के प्रकाश से जीवन के दुख और भ्रम दूर हो सकते हैं। इस व्रत का प्रभाव धीरे धीरे परंतु गहराई से पड़ता है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि पूर्णमासी व्रत में चंद्रमा की शीतल किरणें मनुष्य के मन को शांति देती हैं। चंद्रमा मन का कारक है और जब मन शांत होता है तभी धर्म का बीज अंकुरित होता है। कलयुग में जब क्रोध, लोभ और मोह बढ़ेंगे तब ये व्रत मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर देगा। ये व्रत उसे याद दिलाएगा कि बाहरी संसार जितना भी अशांत हो, भीतर की शांति सबसे बड़ा धन है। देवताओं ने पूछा कि हे प्रभु, क्या ये व्रत सभी के लिए समान रूप से फलदायी होगा? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि इस व्रत का फल कर्म से नहीं भाव से जुड़ा है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे अपनाएगा उसके जीवन में धीरे धीरे संतुलन आएगा, उसके कर्मों में शुद्धता आएगी और उसके मन में करुणा का विकास होगा। यही इस व्रत का वास्तविक फल है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि पूर्णमासी व्रत किसी एक वर्ग, जाति या अवस्था तक सीमित नहीं है। गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवा सब इसके अधिकारी हैं, क्योंकि ये व्रत जीवन की गति के साथ चलता है। जैसे चंद्रमा हर महीने पूर्ण होता है, वैसे ही ये व्रत भी मनुष्य को बार बार अवसर देता है कि वो अपने जीवन को सुधार सके। देवताओं ने इस व्रत की महिमा सुनकर इसे पृथ्वी पर प्रचारित करने का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि ऋषियों, मुनियों और साधुओं के माध्यम से इस व्रत की कथा जन जन तक पहुंचाई जाएगी।
भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जब जब मनुष्य सरल धर्म की ओर मुड़ेगा तब तब पूर्णमासी व्रत उसकी सहायता करेगा। इसके बाद ये व्रत पृथ्वी पर प्रचलित हुआ। प्रारंभ में साधु संतों ने इसे अपनाया, फिर गृहस्थों ने। धीरे धीरे ये व्रत लोगों के जीवन का एक स्वाभाविक अंग बन गया। लोग पूर्णिमा के दिन अपने भीतर झांकते, अपने दोषों को पहचानते और सुधार का संकल्प लेते। ये व्रत उन्हें ये याद दिलाता कि धर्म केवल मंदिरों और ग्रंथों में नहीं बल्कि दैनिक जीवन के आचरण में बसता है। समय बीतता गया और युग बदलता गया। जब कलयुग का प्रभाव बढ़ा तब भी पूर्णमासी व्रत की महिमा कम नहीं हुई, बल्कि ये व्रत और अधिक प्रासंगिक हो गया। जब जीवन की गति तेज हुई, मन अशांत हुआ और संबंधों में तनाव बढ़ा, तब पूर्णिमा की शांति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। लोग अनुभव करने लगे कि इस व्रत से उन्हें बाहरी नहीं बल्कि भीतरी बल मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से पूर्णमासी व्रत करता है उसके जीवन में धीरे धीरे संतुलन स्थापित होता है। वो दूसरों के प्रति सहिष्णु बनता है और स्वयं के प्रति सजग होता है। ये व्रत उसे ये सिखाता है कि हर महीने एक ऐसा दिन होना चाहिए जब मनुष्य रुककर अपने जीवन को देखे, अपनी दिशा को समझे और अपने भीतर की आवाज सुने। इस प्रकार पूर्णमासी व्रत की उत्पत्ति केवल एक धार्मिक विधान के रूप में नहीं हुई, बल्कि ये मानव जीवन को सरल और सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने इसे कलयुग के लिए विशेष फलदायी बताया, क्योंकि ये व्रत मनुष्य को बाहरी आडंबरों से हटाकर भीतर की साधना की ओर ले जाता है। यही कारण है कि युगों बाद भी ये व्रत अपनी सरलता और गहराई के कारण लोगों के जीवन में बना हुआ है। पूर्णमासी व्रत की कथा हमें ये संदेश देती है कि धर्म का मार्ग कठिन नहीं होना चाहिए। यदि श्रद्धा सच्ची हो और उद्देश्य शुद्ध हो तो सरल कर्म भी महान फल देने में समर्थ होते हैं। यही भगवान विष्णु का उपदेश था और चंद्रदेव का वरदान। प्राचीन काल की बात है जब देवताओं के अधिपति चंद्रदेव अपनी उज्जवल कला और शीतल प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि को शांति प्रदान करते थे। चंद्रमा केवल आकाश का अलंकार ही नहीं बल्कि मन, भावनाओं और चेतना के भी स्वामी माने जाते हैं। मनुष्य के मन पर उनका गहरा प्रभाव होता है। इसी कारण चंद्रदेव सदा यह चिंतन करते रहते थे कि कैसे प्राणी मात्र के जीवन में मानसिक संतुलन और शांति बनी रहे। एक बार चंद्रदेव ने भगवान के चरणों में जाकर गहन तप किया। उनका तप अत्यंत निर्मल और निस्वार्थ था। वे किसी ऐश्वर्य या अधिकार की कामना नहीं कर रहे थे, बल्कि मानव कल्याण के लिए वरदान चाहते थे। जब भगवान उनके तप से प्रसन्न हुए तब उन्होंने चंद्रदेव से वर मांगने को कहा। चंद्रदेव ने विनम्र भाव से निवेदन किया कि जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत करे उसके जीवन में मानसिक शांति बनी रहे, उसका मन चंचलता, भय और अशांति से मुक्त हो जाए, मनुष्य का जीवन सुख और संतोष से परिपूर्ण हो, यही उनकी कामना थी। भगवान चंद्रदेव की इस पवित्र भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का पूजन करने से भक्तों के जीवन से रोग, शोक और दरिद्रता का नाश होगा। उनका मन स्थिर रहेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। चंद्रमा की शीतल किरणें भक्तों के हृदय और मस्तिष्क को शांति प्रदान करेंगी। इस वरदान के प्रभाव से पूर्णिमा का दिन अत्यंत पावन माना जाने लगा। लोग इस दिन व्रत रखते, चंद्रदेव का स्मरण करते और उनके प्रकाश में अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा की ओर शांत मन से देखने मात्र से भी मन की अशांति दूर होने लगती है। चंद्रदेव का यह वरदान आज भी मानव जीवन में आशा और विश्वास का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया व्रत केवल बाहरी सुख ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। पूर्णिमा का व्रत मन, शरीर और आत्मा को संतुलन में लाने का साधन बन गया है। इस प्रकार चंद्रदेव का वरदान युगों युगों तक मानव कल्याण करता रहा और आज भी भक्तों के। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अभावों से भरा हुआ था। छोटी सी झोंपड़ी, फटे पुराने वस्त्र, सूखी रोटियों से पेट भरना और हर दिन चिंता के साथ जागना, यही उसका संसार था। वो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था,
परंतु ज्ञान के बदले उसे कभी सम्मान नहीं मिला, ना ही धन। गांव के लोग अपने काम से काम रखते थे, कोई उसे तिरस्कार से देखता, कोई दया से, पर कोई भी उसके दुख को सच में समझने वाला नहीं था। ब्राह्मण का मन हर समय व्याकुल रहता। वो ईश्वर को मानता था, पर मन ही मन प्रश्न भी करता कि उसकी भक्ति का फल उसे क्यों नहीं मिलता। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलीं, कभी भयानक गर्मी, कभी ठंडी रातें, कभी वर्षा की मार। हर परिस्थिति में ब्राह्मण का धैर्य परीक्षा में पड़ता रहा। कई बार उसके घर में चूल्हा नहीं जलता, कई बार उसे उपवास में ही रात काटनी पड़ती। फिर भी वो किसी से शिकायत नहीं करता। वो अपने भाग्य को स्वीकार कर मौन में जीवन जीता रहा। उसके मन में एक ही इच्छा थी, शांति। धन, वैभव या ऐश्वर्य की लालसा उसमें नहीं थी, परंतु निरंतर दुख ने उसके मन को थका दिया था। एक दिन गांव के बाहर से एक साधु आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा और वाणी में मधुरता। वे गांव में भिक्षा के लिए आए थे। अधिकांश लोग उन्हें देखकर दूर से ही प्रणाम कर देते, पर बहुत कम लोग उनके पास जाते। साधु धीरे धीरे चलते हुए ब्राह्मण की झोपड़ी के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत बाहर आया और श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसे उठाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसी शांति थी कि ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण साधु को अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां देने के लिए कुछ भी विशेष नहीं था, थोड़े से चावल, थोड़ा सा नमक और पानी। ब्राह्मण ने वही श्रद्धा से अर्पित किया। साधु ने प्रसन्न होकर उसे स्वीकार किया। भोजन के बाद साधु ने ब्राह्मण से उसके जीवन के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने बिना किसी शिकायत के अपने दुखों का वर्णन किया। उसने कहा कि वो कर्म में विश्वास करता है, ईश्वर में आस्था रखता है, फिर भी जीवन में सुख क्यों नहीं आता ये वो समझ नहीं पाता। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि संसार में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। कई बार मनुष्य की श्रद्धा को परखने के लिए समय लगता है। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि क्या वो कभी किसी व्रत या नियम का पालन करता है। ब्राह्मण ने कहा कि वो नित्य पूजा करता है, पर किसी विशेष व्रत का उसने कभी पालन नहीं किया। तब साधु ने उसे पूर्णमासी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा की तिथि को श्रद्धा, संयम और नियम से किया गया व्रत मनुष्य के जीवन में संतुलन और शांति लाता है। ये व्रत केवल धन के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धि के लिए होता है। ब्राह्मण ने ध्यान से साधु की बातें सुनी। साधु ने उसे बताया कि इस व्रत में सत्य, संयम, दया और विश्वास सबसे आवश्यक हैं। व्रत केवल उपवास नहीं होता, बल्कि अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध करना होता है। साधु ने कहा कि यदि वो पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करेगा तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन अवश्य आएगा। ये कहकर साधु अगले दिन प्रस्थान कर गए। साधु के जाने के बाद ब्राह्मण का मन बहुत शांत था। उसने निश्चय किया कि वो पूर्णमासी व्रत अवश्य रखेगा। पहली पूर्णिमा आई। ब्राह्मण ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और अपने छोटे से घर में दीप जलाया। उसने मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया और व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उसने उपवास रखा, मन को शांत रखा और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। भूख लगी पर उसने उसे सहन किया। शाम को चंद्रमा के दर्शन किए और मन ही मन प्रार्थना की। पहला व्रत सरल नहीं था, शरीर कमजोर था, मन में कई बार शंका उठी, पर उसने साधु की बातों को याद किया और धैर्य रखा। जब व्रत पूर्ण हुआ तो उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। वो रात गहरी नींद में सोया। अगले दिन उसने स्वयं को थोड़ा हल्का महसूस किया। जीवन की परिस्थितियां वही थीं, पर मन का बोझ कुछ कम हो गया था। समय बीतता गया। हर पूर्णिमा को वो व्रत रखने लगा। धीरे धीरे व्रत उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वो पहले से अधिक संयमी हो गया, क्रोध कम होने लगा। वो हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करने लगा। गांव के लोग भी उसके व्यवहार में आए परिवर्तन को महसूस करने लगे। वो पहले से अधिक सौम्य और धैर्यवान हो गया था। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में एक यज्ञ का आयोजन हुआ। पंडित की आवश्यकता थी। किसी ने उस निर्धन ब्राह्मण का नाम सुझाया। पहले लोग संकोच में थे, पर अंततः उसे बुलाया गया। ब्राह्मण ने पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। यजमान उसके ज्ञान और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दक्षिणा दी। ये पहली बार था जब ब्राह्मण को अपने ज्ञान का उचित मान मिला। वो धन बहुत अधिक नहीं था, पर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद उसे धीरे धीरे और भी अवसर मिलने लगे। कभी किसी के यहाँ पूजा, कभी संस्कार। वो हर कार्य को पूरी श्रद्धा से करता। धन धीरे धीरे आने लगा। झोपड़ी की हालत सुधरने लगी। भोजन की चिंता कम होने लगी। पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में था। अब वो दुखी नहीं रहता था, उसे संतोष मिलने लगा था। ब्राह्मण हर पूर्णिमा को व्रत करता रहा। उसने कभी इसे छोड़ने का विचार नहीं किया। उसे लगता था कि ये व्रत उसे केवल बाहरी सुखी नहीं, बल्कि आंतरिक शांति भी दे रहा है। वो अब ईश्वर से शिकायत नहीं करता था। वो हर दिन को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए।
ब्राह्मण ने उन्हें पहचान लिया और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे उठाया। ब्राह्मण की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा कि साधु की प्रेरणा से उसका जीवन बदल गया। साधु मुस्कुराए और बोले कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आया है। व्रत केवल एक माध्यम था, वास्तविक शक्ति उसकी श्रद्धा और धैर्य थी। समय के साथ ब्राह्मण का जीवन और भी स्थिर होता गया। उसके घर में अभाव नहीं रहा, सम्मान भी मिलने लगा, पर वो कभी अहंकारी नहीं बना। वो सदैव विनम्र रहा। वो जानता था कि ये सब उसकी साधना और विश्वास का फल है। वो गरीबों की सहायता करने लगा। जो कभी स्वयं दुखी था, अब वो दूसरों के दुख को समझने लगा था। जीवन की अंतिम अवस्था तक वो पूर्णमासी व्रत करता रहा। उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती। गांव के लोग उसे आदर से देखते। उसकी कथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रही। लोग कहते थे कि सच्ची श्रद्धा और नियम से किया गया छोटा सा व्रत भी जीवन को बदल सकता है। उस निर्धन ब्राह्मण की कथा यही सिखाती है कि जब मनुष्य विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। ब्राह्मणी की अटूट श्रद्धा। प्राचीन काल की बात है। एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपने परिवार के साथ शांत और साधारण जीवन व्यतीत करता था। उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पत्नी थी, एक सती, संयमी और अडिग श्रद्धा से परिपूर्ण ब्राह्मणी। उसका जीवन दिखावे से दूर था, पर भीतर से वह भक्ति के प्रकाश से आलोकित थी। उसके लिए धर्म कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन की आत्मा था। उस ब्राह्मणी का हृदय सना भगवान विष्णु के चरणों में लीन रहता था। वो उन्हें पालनकर्ता, रक्षक और जीवन का आधार मानती थीं। साथ ही वो चंद्रदेव को मन, भाव और शीतलता का अधिष्ठाता मानकर सदा उनका स्मरण करती थीं। उसका विश्वास था कि जहां विष्णु की कृपा और चंद्रदेव की शांति होती है, वहां जीवन स्वयं संतुलित हो जाता है। पूर्णिमा का दिन उसके लिए विशेष महत्व रखता था। जैसे जैसे पूर्णिमा निकट आती, उसका मन स्वतः ही और अधिक शुद्ध, शांत और एकाग्र हो जाता। उस दिन वो प्रातःकाल उठकर स्नान करती, घर को पवित्र करती और मन ही मन भगवान का स्मरण करती। उसका प्रत्येक कार्य भक्ति से भरा होता। वो जानती थी कि सच्ची पूजा बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि अंतःकरण की निर्मलता से होती है। पूर्णिमा के दिन वो व्रत रखती थीं। ये व्रत केवल शरीर को संयम में रखने का नहीं, बल्कि मन और विचारों को भी शुद्ध रखने का व्रत था। वो पूरे दिन संयम, मौन और स्मरण में रहती। उसके लिए व्रत कष्ट नहीं, बल्कि आत्मा की तृप्ति का साधन था। भूख प्यास उसे विचलित नहीं करती थी, क्योंकि उसका मन भगवान के नाम से तृप्त रहता था। पूजन के समय वो किसी विशेष वैभव की आकांक्षा नहीं रखती थी। सरल भाव से, शुद्ध मन से वो भगवान विष्णु का ध्यान करती और चंद्रदेव से शांति की प्रार्थना करती। उसकी प्रार्थनाओं में कोई मांग नहीं होती थी। वो केवल यही चाहती थी कि उसका मन सदा धर्म के मार्ग पर स्थिर रहे और उसका हृदय कभी अहंकार से ग्रस्त ना हो। कथा श्रवण और कथन उसके लिए आत्मिक आनंद का स्रोत था। पूर्णिमा के दिन वो भगवान की कथाओं का स्मरण करती, उन्हें दोहराती और उनके अर्थ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती। कथा उसके लिए केवल शब्द नहीं थी, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला दीपक थी। वो मानती थी कि कथा सुनने से नहीं, बल्कि समझने और अपनाने से फल मिलता है। उसकी श्रद्धा अटूट थी। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आई हो, उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। सुख आया तो उसने उसे भगवान की कृपा माना, और दुख आया तो उसे भी ईश्वर की परीक्षा समझकर स्वीकार किया। उसके लिए हर परिस्थिति भगवान की योजना का हिस्सा थी। इसी विश्वास ने उसे भीतर से अडिग बना दिया था। उस ब्राह्मणी के आचरण में करुणा थी। वो दूसरों के दुख को देखकर व्याकुल हो उठती और यथासंभव सहायता करती। उसके लिए सेवा भी पूजा का ही एक रूप थी। वो मानती थी कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर प्राणी में निवास करते हैं। इस भाव ने उसके जीवन को और भी पवित्र बना दिया था। उसके घर का वातावरण सदा शांत रहता था। वहां किसी प्रकार का कलह नहीं था। शब्दों में मधुरता थी और व्यवहार में सरलता। ये सब उसकी श्रद्धा और साधना का ही प्रभाव था। बिना किसी दिखावे के उसका घर स्वयं ही एक तपोभूमि जैसा प्रतीत होता था। उसकी भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार को दिशा देने वाली थी। उसका पति भी उसके साथ धर्म के मार्ग पर चलता और परिवार में संस्कारों का बीज बोया जाता। आने वाली पीढ़ियां भी उसी प्रकाश से आलोकित होती चली गईं। कहा जाता है कि उसकी सच्ची भक्ति से देवता प्रसन्न हुए। जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां देवताओं को स्वयं आना पड़ता है। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चमत्कार के उनके घर में सुख और शांति का वास होने लगा। ये सुख भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक था। उनके घर में संतोष का वातावरण था।
कम में भी पूर्णता का अनुभव होता था। चिंता वहां ठहर नहीं पाती थी, क्योंकि विश्वास उसकी जड़ें जमाए हुए था। ये सब किसी वरदान की तरह नहीं, बल्कि श्रद्धा का स्वाभाविक फल था। चंद्रदेव की कृपा से उनके मन शांत रहते, विचारों में स्थिरता थी और भावनाओं में संतुलन। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन की गति सुचारू रहती, पालन होता रहा, संरक्षण मिलता रहा और मार्गदर्शन बना रहा। उस ब्राह्मणी ने कभी अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, न उसे प्रशंसा की इच्छा थी, न मान सम्मान की। उसका आनंद केवल इस बात में था कि वो अपने आराध्य से जुड़ी हुई है। यही सच्ची श्रद्धा की पहचान थी, निस्वार्थ, निःशब्द और निरंतर। समय बीतता गया, पर उसकी साधना में कोई कमी नहीं आई। आयु बढ़ी, पर भक्ति और भी गहरी होती चली गई। उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन गया कि सच्ची श्रद्धा में शक्ति होती है और निष्कपट भक्ति से ही जीवन में वास्तविक शांति आती है। अंततः उसकी कथा केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं रही, बल्कि एक आदर्श बन गई। ये कथा बताती है कि जब मन पूर्ण विश्वास से भगवान की ओर झुकता है, तब जीवन स्वयं ही सुव्यवस्थित हो जाता है। देवताओं की कृपा कोई अलग घटना नहीं, बल्कि श्रद्धा का स्वाभाविक परिणाम है। ब्राह्मणी की अटूट श्रद्धा आज भी यही संदेश देती है कि सच्चे मन से की गई आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहां विश्वास होता है, वहां ईश्वर का वास अपने आप हो जाता है, और जहां ईश्वर का वास होता है, वहां सुख, शांति और संतुलन सदा बने रहते हैं। व्रत भंग का दुष्परिणाम। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण था, विद्यावान, शास्त्रज्ञ और समाज में सम्मानित। उसके जीवन में कभी अभाव नहीं था। घर में सुख शांति थी, अन्न धन की कमी नहीं थी और मन में संतोष बना रहता था। वो प्रत्येक पूर्णिमा को श्रद्धा के साथ व्रत करता था। यह व्रत उसके लिए केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मसंयम, आस्था और ईश्वर स्मरण का माध्यम था। समय बीतता गया, जीवन की गति सहज थी, परंतु मनुष्य का स्वभाव है, जब सब कुछ सामान्य और सुखद लगता है, तब वो अनुशासन को हल्का समझने लगता है। उसी क्रम में एक पूर्णिमा आई। उस दिन ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि आज शरीर थका हुआ है, मन में उत्साह नहीं है और व्रत छोड़ देने से क्या अंतर पड़ेगा। उसने इसे एक छोटा सा निर्णय समझा, इतना छोटा कि उसे निर्णय भी नहीं माना। उस दिन उसने व्रत नहीं रखा। शुरुआत में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, घर वैसा ही रहा, दिन वैसे ही बीता। ब्राह्मण के मन में यह विचार दृढ़ हो गया कि व्रत का छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने स्वयं को समझा लिया कि श्रद्धा तो मन में होती है, कर्म का क्या महत्व। परंतु समय के साथ धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगीं। घर में पहले जो शांति थी, उसमें एक अनजाना तनाव आने लगा। छोटी छोटी बातों पर मन खिन्न रहने लगा, बिना कारण चिंता सताने लगी। जो कार्य सहजता से पूरे हो जाते थे, वे अब अटकने लगे। आय में अस्थिरता आई, स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं रहा, परिवार में मतभेद बढ़ने लगे। ब्राह्मण ने आरंभ में इसे सामान्य जीवन की कठिनाइयां मानकर टाल दिया। उसने सोचा, संसार में दुख तो आते जाते रहते हैं। परंतु जब कष्ट लगातार बने रहे और समाधान के प्रयास निष्फल होने लगे, तब उसका मन भीतर से विचलित होने लगा। वो आत्मचिंतन में डूब गया। उसे स्मरण हुआ कि पहले जब भी जीवन में कोई बाधा आती थी, वो व्रत, संयम और ईश्वर स्मरण से सहज ही दूर हो जाती थी। तब उसे उस दिन की पूर्णिमा याद आई, जब उसने आलस्यवश व्रत छोड़ दिया था। उस स्मृति ने उसके मन को झकझोर दिया। उसे पहली बार यह अनुभूति हुई कि व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं होता। व्रत एक संकल्प है, एक निरंतर साधना है। ये मनुष्य को अनुशासन, धैर्य और श्रद्धा से जोड़ता है। जब ये निरंतरता टूटती है, तो केवल कर्म नहीं टूटता, मन की दिशा भी डगमगा जाती है। ब्राह्मण को यह बोध हुआ कि उसने व्रत नहीं छोड़ा था, बल्कि अपने भीतर की जागरूकता को छोड़ दिया था। उसने आत्मसंयम को हल्के में लिया था। यही कारण था कि जीवन की व्यवस्था भी असंतुलित होने लगी। उसने ये भी समझा कि श्रद्धा केवल भाव नहीं, अभ्यास भी है। यदि श्रद्धा को कर्म का आधार न मिले, तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। व्रत इसी आधार का नाम है। मन में ग्लानि जागी, परंतु उसके साथ एक दृढ़ निश्चय भी उत्पन्न हुआ। अगली पूर्णिमा से उसने पुनः व्रत आरंभ किया। इस बार केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध के साथ। उसने ये स्वीकार किया कि व्रत ईश्वर को प्रसन्न करने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं को स्थिर रखने का उपाय है।
समय के साथ परिवर्तन दिखने लगा। मन पहले से अधिक शांत होने लगा, विचारों में स्पष्टता आने लगी। कठिनाइयां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, परंतु उनसे निपटने की शक्ति बढ़ गई। परिवार में समझ बढ़ी, कार्यों में फिर से गति आने लगी, जीवन में संतुलन लौटने लगा। ब्राह्मण ने तब जाना कि व्रत का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, पर इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। ये मनुष्य के भीतर एक ऐसी धारा प्रवाहित करता है जो उसे विचलन से बचाती है। उसके अनुभव से ये सत्य स्पष्ट हुआ कि व्रत बाहरी आडंबर नहीं है, ना तो ये केवल भूखे रहने का नाम है और ना ही किसी विशेष दिन की औपचारिकता। व्रत श्रद्धा, निरंतरता और आत्मनियंत्रण का मार्ग है। जब मनुष्य इसे आलस्य या उपेक्षा से तोड़ता है तो वो अनजाने में अपने जीवन की लय को भी तोड़ देता है, और जब वो इसे समझबूझ के साथ अपनाता है तो जीवन स्वयं ही व्यवस्थित होने लगता है। इस कथा का यही सार है। व्रत ईश्वर के लिए नहीं, स्वयं के लिए होता है। व्रत कर्म नहीं, संकल्प है, और संकल्प की टूटन का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल की बात है। एक विद्वान ब्राह्मण अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देख चुका था। वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियों और मोह माया के कारण एक समय वो अपने व्रत नियमों से विचलित हो गया। कभी उसने पूर्णमासी व्रत को अधूरा किया, कभी श्रद्धा में कमी आ गई और कभी नियमों का पालन ठीक से नहीं कर पाया। समय बीतता गया और उसके जीवन में दुख, दरिद्रता और मानसिक अशांति बढ़ती चली गई। घर में क्लेश रहने लगा, मन अशांत रहने लगा और शरीर भी रोगों से ग्रस्त होने लगा। इन सब कष्टों के बीच एक दिन ब्राह्मण को अपने जीवन की भूलों का गहन बोध हुआ। उसने आत्मचिंतन किया और समझा कि उसके दुखों का मूल कारण उसका धर्म मार्ग से विचलन ही है। उसे स्मरण आया कि जब वो पूर्ण श्रद्धा और नियम से पूर्णमासी व्रत करता था, तब उसके जीवन में शांति, संतोष और समृद्धि बनी रहती थी। उसी क्षण उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हुई। उसने निश्चय किया कि अब वो अपने जीवन को पुनः धर्म और भक्ति के मार्ग पर स्थापित करेगा। ब्राह्मण ने सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपने अपराधों को स्वीकार किया और मन ही मन प्रार्थना की कि यदि प्रभु उसे एक और अवसर दें तो वो अपने व्रत और आचरण को पूर्ण निष्ठा से निभाएगा। उसी रात उसने संकल्प लिया कि आगामी पूर्णिमा से वो पुनः पूर्णमासी व्रत का आरंभ करेगा और इस बार तन, मन और आत्मा तीनों से नियमों का पालन करेगा। पूर्णिमा का पावन दिन आया। ब्राह्मण प्रातःकाल ही स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर बैठ गया। उसने घर को पवित्र किया, दीप प्रज्वलित किया और भगवान विष्णु तथा चंद्रदेव का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। इस बार उसका मन पूर्ण रूप से स्थिर था। न कोई दिखावा, न कोई अधीरता, केवल शुद्ध भक्ति और समर्पण। उसने उपवास रखा, सत्य का पालन किया, क्रोध और अहंकार से दूर रहा और दिन भर प्रभु के नाम का जाप करता रहा। रात होने पर जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित हुआ तो ब्राह्मण ने श्रद्धा से चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित किया। चंद्रमा की शीतल किरणें मानो उसके हृदय की तपन को शांत कर रही थीं। उस क्षण उसे भीतर ही भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, जैसा उसने वर्षों से नहीं किया था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका मन किसी अदृश्य भार से मुक्त हो गया हो। दिन बीतते गए और प्रत्येक पूर्णिमा को ब्राह्मण उसी नियम, संयम और श्रद्धा से व्रत करता रहा। अब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। जो रोग उसे वर्षों से सताते थे वे शांत होने लगे। घर का वातावरण सुखमय होने लगा। मन में आशा और विश्वास का संचार हुआ। जो कार्य पहले असफल हो जाते थे उनमें सफलता मिलने लगी। लोग फिर से उसका सम्मान करने लगे और उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन में संतुलन आ गया। उसे ये बोध हुआ कि सच्ची भक्ति केवल कर्मकांड नहीं बल्कि अंतर्मन की शुद्धता है। चंद्रदेव की कृपा से उसका मन स्थिर और शांत रहने लगा। अब वो हर परिस्थिति को धैर्य और विवेक से स्वीकार करने लगा। उसके जीवन में जो भी आता वो उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करता। समय के साथ ब्राह्मण का जीवन एक उदाहरण बन गया। लोग उससे पूछते कि उसके जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया। वो विनम्रता से कहता कि ये सब प्रभु की कृपा और सच्चे पश्चाताप का फल है। वो समझाता कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से अपनी भूलों को स्वीकार कर ले और श्रद्धा के साथ पुनः धर्म मार्ग पर लौट आए तो ईश्वर अवश्य कृपा करते हैं। उसने ये भी जाना कि व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। जब व्रत श्रद्धा और नियम से किया जाए तब वो जीवन को दिशा देता है। पूर्णमासी व्रत ने उसके जीवन को फिर से प्रकाश से भर दिया था।
अब उसके लिए प्रत्येक पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और कृतज्ञता का पर्व बन चुकी थी। अंततः ब्राह्मण ने अपने जीवन को सेवा, भक्ति और सदाचार में समर्पित कर दिया। अब उसे किसी भौतिक वस्तु की लालसा नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ा धन प्रभु की कृपा और मन की शांति थी। भगवान विष्णु और चंद्रदेव की अनुकंपा से उसके सारे कष्ट समाप्त हो गए और उसका जीवन धर्म, शांति और संतोष से परिपूर्ण हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य से कितनी ही भूले क्यों न हो जाएं, यदि वो सच्चे मन से पश्चाताप कर पुनः श्रद्धा के मार्ग पर लौट आए तो ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। पूर्ण विश्वास, नियम और भक्ति से किया गया पूर्णिमासी व्रत का फल। शास्त्रों में पूर्णिमा को अत्यंत पुण्यदायी तिथि माना गया है। ये तिथि चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक है और पूर्णता ही जीवन का लक्ष्य है। पूर्णिमासी व्रत उसी पूर्णता की साधना है जिसमें मनुष्य अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध कर ईश्वर से तादात्म्य में स्थापित करता है। ये व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि जीवन को संतुलित, पवित्र और सकारात्मक बनाने का माध्यम है। पूर्णिमासी व्रत का उल्लेख वेदों, पुराणों और स्मृतियों में अनेक स्थानों पर मिलता है। कहा गया है कि जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार ये व्रत साधक के जीवन से अज्ञान, दुख और नकारात्मकता को दूर करता है। ये व्रत मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को संतुलित करता है। इस व्रत का मुख्य फल संतान सुख बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन दंपतियों को संतान की कामना होती है उनके लिए पूर्णिमासी व्रत अत्यंत फलदायी है। श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। संतान न केवल जन्म लेती है बल्कि स्वस्थ, संस्कारी और दीर्घायु होती है। ऐसा कहा गया है कि पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल किरणें संतान के जीवन में शांति और सौम्यता का संचार करती हैं। धन लाभ भी इस व्रत का प्रमुख फल माना गया है। पूर्णिमासी व्रत करने वाले जातक के जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है, अनावश्यक खर्च कम होते हैं और आय के स्रोत बढ़ते हैं। ये व्रत मनुष्य को परिश्रम, संयम और संतोष का मार्ग सिखाता है, जिससे धन का सही उपयोग होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन किए गए दान और व्रत का पुण्य अक्षय होता है और वो जीवन भर साथ देता है। रोग मुक्ति का फल भी पूर्णिमासी व्रत से प्राप्त होता है। यह व्रत मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध करता है। उपवास और संयम से शरीर शुद्ध होता है, जप और ध्यान से मन शांत होता है और दान से आत्मा निर्मल होती है। अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक रोग इस व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से मन से जुड़े रोग, चिंता, भय, क्रोध और अवसाद का नाश होता है। पूर्णिमासी व्रत का एक महान फल मोक्ष की प्राप्ति भी है। ये व्रत सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर आत्मिक चेतना को जागृत करता है। जो साधक निष्काम भाव से ये व्रत करता है वो धीरे धीरे संसार की नश्वरता को समझने लगता है। उसके भीतर वैराग्य और विवेक का उदय होता है। यही विवेक अंततः उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। ये व्रत जीवन में संतुलन लाता है। आज के समय में मनुष्य भौतिक सुखों की दौड़ में मानसिक शांति खो बैठता है। पूर्णिमासी व्रत उसे रुककर आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। ये व्रत सिखाता है कि जीवन केवल प्राप्ति का नाम नहीं बल्कि त्याग और संतुलन का भी मार्ग है। जब मनुष्य महीने में एक बार पूर्णिमा को व्रत करता है तो उसका जीवन क्रमबद्ध और अनुशासित होने लगता है। पूर्णिमासी व्रत का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि पारिवारिक और सामाजिक भी होता है। इस व्रत से घर में शांति, सौहार्द और प्रेम का वातावरण बनता है। पारिवारिक कलह कम होती है और आपसी समझ बढ़ती है। व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं जिससे उसका व्यवहार भी मधुर हो जाता है। समाज में वो आदर और सम्मान प्राप्त करता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पूर्णिमासी व्रत से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि पितृ तर्पण के लिए भी श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन किया गया पुण्य कर्म पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृ दोष से पीड़ित लोगों के लिए ये व्रत विशेष फलदायी माना गया है। पूर्णिमासी व्रत से आध्यात्मिक उन्नति होती है। साधक का ध्यान ईश्वर में स्थिर होने लगता है। जप, भजन और ध्यान में रुचि बढ़ती है। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर भक्ति का भाव जागृत होता है जो उसे ईश्वर के और निकट ले जाता है। ये व्रत आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इस व्रत का एक फल ये भी है कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। नकारात्मक विचार, भय और संशय दूर होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता सुदृढ़ होती है। पूर्णिमा का उज्जवल प्रकाश साधक के अंतर्मन को भी प्रकाशित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमासी व्रत करने वाला व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं रहता। ईश्वर की कृपा सदैव उसके साथ रहती है। संकट के समय उसे अदृश्य सहायता प्राप्त होती है। उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां उसे तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं।
ये व्रत मनुष्य को कृतज्ञता सिखाता है। पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा अपनी पूर्णता में होता है, तब साधक अपनी जीवन की उपलब्धियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। ये भाव जीवन को आनंदमय बनाता है और असंतोष को दूर करता है। पूर्णिमासी व्रत का फल केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। शास्त्रों में वर्णन है कि इस व्रत का पुण्य अगले जन्मों में भी साथ जाता है। ये व्रत आत्मा के संस्कारों को शुद्ध करता है और उसे उच्च योनियों की ओर ले जाता है। अंततः कहा गया है कि पूर्णिमासी व्रत मनुष्य को संपूर्णता का अनुभव कराता है। जब शरीर संयमित होता है, मन शांत होता है और आत्मा ईश्वर में लीन होती है, तब जीवन अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करता है। यही पूर्णिमासी व्रत का सार है और यही उसका महान फल है। जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक पूर्णिमासी व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का द्वार स्वतः खुल जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने इस व्रत को कल्याणकारी, पुण्यदायी और मोक्षप्रद कहा है।